Good morning, class. Today we are going to start chapter number 3, that is fiber to fabric. Class, if you remember, the same chapter we have learned in the class 6th also. Okay, so to recall that, we will again understand what is fiber. So, fibers are thin strands that are used to make yarns and further into fabric. ओके तो फाइबर क्या होते हैं बच्चों? फाइबर पतले पतले रेशे होते हैं जिनको कंबाइन करके यान बनाया जाता है और उन यान्स को कंबाइन करके आगे प्रोसेस करके उनको फैब्रिक बनाया जाता है। और हमारा जो फैब्रिक होता है वो सिंपल क्लॉथ होता है। ओके, सो फैब्रिक इज़ अ क्लॉथ of different types of different fibers that are used for making table covers, curtains, bed sheets, sofa covers and human garments. Okay, तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फाइबर्स जो होते हैं वो पतले रेशे होते हैं जिनको कंबाइन करके फैब्रिक बनाया जाता है और फैब्रिक सिंपल क्लॉथ होता है जो अलग अलग फाइबर्स से बनता है। ठीक है, फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स। ओके, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स जैसे कि सिल्क मॉथ और शीप से अकर होते हैं और जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो इंसान अपने मतलब ह्यूमन बींग्स अपने सिंथेटिक प्रोसेस से बनाता है, जैसे कि एक्रिलिक, रेयॉन, नायलॉन, लिनन, ये सारे जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं और मैन मेड फाइबर्स हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कॉटन और जूट और फ्लैक्स, ये जो हैं ये नेचुरल फाइबर्स हैं बिकॉज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मॉथ और शीप्स और गोट्स, ओके, और याक्स वी कैन से। So coming to the chapter, let's start the chapter. In class 6th, you have learned about how some fibers are obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or yak. बच्चों यहाँ पे fleece जो है वो जो sheeps और yaks होते हैं उनके बालों को कहा जाता है। ठीक है, Silk fibers come from cocoons of silk moth. Do you know which part of sheep's body yields fiber? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into saris? Okay, so बच्चों हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि शीप्स और याक्स के कौन से बॉडी पार्ट से हम लोग फाइबर बनाते हैं। हमको सबको मालूम है कि वो जो फाइबर्स हैं वो उनके फ्लीस से यानी कि उनके हेयर से बनते हैं। फिर उसके बाद कैसे उसको यान में कन्वर्ट किया जाता है और उन यान्स को मार्केट में सेल किया जाता है जो हम बाय करते हैं स्वेटर्स बुनने के लिए। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि कैसे सिल्क मॉथ से हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं, उसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जानेंगे और कैसे वो सिल्क जो ऑब्टेन हुआ है उससे कैसे सिल्क साड़ीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, सो द टॉपिक इज़ एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क। जो एनिमल फाइबर्स हैं और जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हैं वुल और सिल्क फाइबर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग वुल के बारे में पढ़ेंगे। वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair traps a lot of air. Air is a poor conductor of heat. So as you would learn in chapter number 4, so hair keeps these animal warm. Wool is derived from these hairy fibers. Okay, so बच्चों जो वुल होता है वो याक और शीप्स और
हिमालयन गोट से ऑब्टेन किया जाता है। अब ये इन्हीं एनिमल से ऑब्टेन क्यों किया जा सकता है? ये गाय या भैंस इन सब से क्यों ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये इनके ऊपर ही आता है। अब ये इनके ऊपर क्यों आता है? क्योंकि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हिली एरियाज़ या फिर ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, और हर ह्यूमन बीइंग और एनिमल को नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है। अब जैसे जो हिमालयन गोट्स और शीप्स और याक्स होते हैं, इनको ठंडे इलाकों में बनाया गया, मतलब ये ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो इनके जो बाल हैं वो फ्लीस है जो वो काफ़ी ज़्यादा डेंस आता है। वो क्यों आता है? ताकि वो एयर को ट्रैप कर सके, और एयर क्या होता है बच्चों? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है। तो वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है ज़्यादा, तो जब इनके ऊपर ज़्यादा फ्लीस इकट्ठा हो जाता है तो वो इनकी बॉडी को वार्म रखता है। ठीक है। ताकि जो ये हिली एरियाज़ और जो सर्दी वाले इलाकों में जो रहते हैं ये लोग, वहाँ पे ये लोग सरवाइव कर सकें अपने फ्लीस की वजह से। ठीक है। सो वुल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। कमिंग टू एक्टिविटी नंबर 3.1, feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? Coarse means dense, मतलब घने, और soft means हल्के। हमारी बॉडी पे जो हाथ, पैर और चेस्ट पे जो भी बाल होते हैं वो हल्के होते हैं। ओके। और जो सर पे बाल होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से जो शीप्स होते हैं उनके पास भी दो तरीके के बाल होते हैं। ठीक है। एक सॉफ्ट, दैट इज़ अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और एक डेंस, द कोर्स बियर्ड हेयर। ओके। अब जो वुल ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग, जो फाइबर्स ऑब्टेन कर रहे हैं वुल को बनाने के लिए, वो फाइन सॉफ्ट हेयर से आती है। ठीक है। क्योंकि जो हम लोग फाइबर ऑब्टेन कर रहे हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि जो वुल के जो कपड़े बनेंगे वो भी हमें सॉफ्ट मिलें। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग हार्श कपड़े पहनें, या फिर उनसे हम लोगों के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इचिंग वगैरह काफ़ी कुछ हो सकता है, अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। तो इसकी वजह से द फाइन सॉफ्ट हेयर इज़ यूज्ड टू मेक अ वुल फ्रॉम शीप। ओके। सो सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स possesses only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. The process of selecting parents for obtaining special characters in their offsprings, such as soft under hair in sheep, is termed as selective breeding. तो बच्चों, कुछ शीप्स होते हैं जिनमें ऊपर की जो लेयर है फ्लीस की वो डेंस होती है, और जो अंदर की लेयर है वो हल्की होती है। और जो हल्की लेयर होती है, जो सॉफ्ट लेयर होती है फ्लीस की, हम लोग उसको यूज़ करते हैं वुल बनाने के लिए। ठीक है। और कुछ शीप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर ही आते हैं, उसमें सिर्फ सॉफ्ट फ्लीस ही आती है। तो मोस्टली जो लोग वुल बनाने का काम करते हैं वो लोग उन ब्रीड्स को उठाते हैं ब्रीडिंग करने के लिए जिनका जो फ्लीस है वो सॉफ्ट हो। ठीक है। क्योंकि अगर फ्लीस सॉफ्ट होगा तो जो हमारी जो वुल है वो सॉफ्ट ऑब्टेंड होगी। ठीक है। और उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से वो एक प्रोसेस अपनाते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में बच्चों क्या करते हैं, वो सिर्फ उन्हीं शीप्स को उठाते हैं जिनके पास सॉफ्ट अंडर हेयर हैं। ठीक है। उनके पास कोर्स बियर्ड हेयर वाला जो फ्लीस है वो नहीं है, उनके पास सिर्फ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर वाले फ्लीस है। ठीक है। तो वो उन शीप्स को उठाएंगे जिनके पास सिर्फ फाइन सॉफ्ट हेयर है, फ्लीस है, और उनको वो लोग ब्रीडिंग करवाएंगे। ठीक है। ताकि जो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हों, उनके जो बच्चे हों, उनके पास सिर्फ सॉफ्ट हेयर हो। ठीक है। उनके पास जो फ्लीस जो ऑब्टेन होगी उनसे वो सिर्फ सॉफ्ट मिले, डेंस फ्लीस नहीं मिले, ताकि उनको ज़्यादा
वुल बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसमें ऐसे शीप्स चुने जाते हैं जिनके पास सिर्फ सॉफ्ट फ्लीस है, ठीक है, ताकि उनके जो बच्चे हों उनसे भी सॉफ्ट फ्लीस ऑब्टेन कर सकें। So students, in figure number 3.1 you can see a sheep with thick growth of hair. Okay, तो जो ऊपर की लेयर है वो कोर्स बियर्ड हेयर लेयर है फ्लीस की, वो डेंस है, और जो अंदर की होती है इसकी वो सॉफ्ट होती है जिससे वुल बनता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। आई होप you understood what we have learned in this video. Okay, and if you have any doubt you can join the Google Meet session and clear your queries. Thank you.